तो नमो बुद्धाय जय भीम। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस आकार में भी कि आज परम श्रद्धेय बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जो जीवन संगिनी थी, माता रमाबाई अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। हम उनको बार बार कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। तो आज ये भी विशेष है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो लोग ये समझने के लिए बैठे हैं कि हमारी स्टेबिलिटी क्या है सोसाइटी के अनुसार, आज हमारी पहचान क्या है। हम बौद्ध हैं, अम्बेडकरवादी हैं। क्या बाबा साहब जैसा हमको चाहते थे वैसा हम बन पाए? क्या बाबा साहब जैसा समाज चाहते थे वैसा हम बन पाए? माता रमाबाई अम्बेडकर जब शादी हुई, छोटी सी उम्र में शादी हो गई, रात के अंधेरे में शादी हुई, मछली मार्केट थी उस जगह जहां शादी हुई। व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में उतर गई माता। उसके उतरने के बाद कुछ टाइम बाद एक बच्चा हुआ जो 2 साल बाद छोड़ के चला गया। ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी बीमारियों के कारण 4 बच्चे साहब के मौत के मुंह में चले गए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि अगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हम लोगों के मसीहा बन पाए, हम लोगों को उस दलदल से निकालने में कामयाब हो पाए और हमारे हक हर प्रकार से सुरक्षा की, हर प्रकार के अधिकारों को सुरक्षित किया, इतनी सारी डिग्रियां ले पाए और आज हम लोग भी डिग्रियां लेने के काबिल हैं। उन्होंने कभी अपना घर नहीं बनाया तो आज हमारे पास अपने खुद के घर हैं। उन्होंने कभी अपने बच्चों को नहीं देखा तो आज हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। माता रमाबाई अम्बेडकर ने कभी सुख से जीवन नहीं जिया तो आज हम लोग जीवन जी रहे हैं। साहब कभी पूरी जिंदगी खुल के हंसे नहीं, इंटरनल स्माइल साहब ने कभी नहीं ली तो आज हम लोग खुल के हंसते हैं। इतना कुछ बाबा साहेब अम्बेडकर कर पाए तो उसमें माता रमाबाई अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। साहब जब अकेले विदेश पढ़ रहे थे तो वो अकेले एक मजबूत स्तंभ की तरह इतने बड़े परिवार को संभाल रही थी। जहां पैसों की जरूरत पड़ी तो गौरियां बीन बीन के उन्होंने बेच बेच के पैसे पहुंचाए। जहां खाने की जरूरत पड़ी तो सूखी पूड़ियों का हलवा बना बना के साहब को दिया, बच्चों को खिलाया। 50-50 रुपए, 30-30 रुपए में माता रमाबाई अम्बेडकर ने घर चलाया, पूरे महीने का घर चलाया। टीवी हो गई, ट्यूबर क्लासेस, बहुत वेदना शरीर में रहती थी, तब भी वो थकी नहीं। और ऐसी स्थिति आई कि बच्चों के कफन तक के लिए पैसे नहीं तो अपनी साड़ी फाड़ फाड़ के बच्चों को कफन दिया। दूसरा, जब साहब विदेश से लौट के आए और हजारों लोग साहब के सम्मान में जब वहां उपस्थित थे तो वो देख रही कि मैं जाऊं, उनके करीब जाऊं, उनको देखूं, उनको मिलूं, उनका साधुवाद ज्ञापित करूं, लेकिन साड़ी फटी हुई थी। तो आज हमको जब कभी एक प्राइज में एक पेन भी मिलता है हम उसको नहीं भूलते। तो बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय छत्रपति साहू जी महाराज ने एक पगड़ी सम्मान में दी थी, जिस पगड़ी को माता रमाबाई अम्बेडकर ने साड़ी की तरह लपेटा और साहब के सामने पहुंचे। तो साहब ने जब देखा तो साहब की आंखें नम हो गई, क्योंकि एक नजर में पहचान गए कि वो साड़ी नहीं, पगड़ी है जो मुझे सम्मान में मिली थी। तो उन्होंने कभी अच्छी साड़ियां नहीं पहनी तो आज हमारे पास अच्छी साड़ियां हैं। ऐसे हजारों बिंदु हैं, हजारों बिंदु। अगर बाबा साहब हमारी ढाल बन के खड़े रहे तो उनके मजबूत स्तंभ के रूप में माता रमाबाई अम्बेडकर खड़ी रही। तो आज यहाँ एक एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है, यहाँ बैठा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सम्मान, ये गंभीरता, ये अपने आप में झकझोर देने वाली बातें हैं कि हम कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। आज महिला अबला नहीं है, सबला है। और अगर माता रमाबाई अम्बेडकर नहीं होती तो आज हमारी स्टेबिलिटी यहाँ नहीं होती। उस माँ ने अपने बच्चों को नहीं देखा जब मर रही थी, शरीर छोड़ रही थी, इस दुनिया को छोड़ रही थी, तब साहब को ऐसे बोली कि वादा करो कि मेरे 7 करोड़ बच्चों का ख्याल रखोगे। अपना एक बेटा यशवंतराव अम्बेडकर, उसको नजर उठा के नहीं देखा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, नजर उठा के नहीं देखा। 7 करोड़ बच्चे आज हम लोग भी संतुष्टि में जीने लगे। हमने महापुरुषों के बलिदानों के साथ, महापुरुषों की कुर्बानियों के साथ समझौता किया, हर आकार में समझौता किया। हमने उनके बच्चों की कुर्बानियों के साथ समझौता किया जो यहाँ इस धरती पे 14 अप्रैल के दिन दिखता भी है। जब हम रैलियां निकालते हैं 85% लोग शराब पी के उसमें रहते हैं। हम अध्यक्ष तो बन गए, हमने बड़े बड़े पद ले लिए, लेकिन हमको नहीं पता कि समाज का नेतृत्व कैसे करना चाहिए, क्योंकि अभी हम खुद कम्युनिकेशन गैप में हैं। हम चाहते हैं, मैं अगर आज यहाँ हूँ, मैं अगर आज यहाँ खड़ा हूँ, मैं अगर ये जज्बा रखता हूँ कि मैं इस छोटी सी उम्र में मैं समाज को बदलने की क्षमता रखता हूँ। आज मैंने अपने निजी सिद्धांतों के साथ समझौता किया। मेरी एक अच्छी लाइफ हो सकती थी, लेकिन मैंने साहब के कारवां को अपनी जिंदगी बनाया कि मुझे ऐसा उद्देश्य मिल गया है जिसपे मैं अपने पूरे जीवन को लगा दूं। ये लाइन मान्यवर साहब काशीराम की है।
तो उसी लाइन को मैं अपनी लाइफ पे भी अप्लाई करता हूं कि मुझे एक ऐसा बिंदु मिल गया है जिस पे मैं अपनी पूरी जिंदगी को लगा सकता हूं। तो आज हम यहाँ हैं, ये एक कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि हम कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, हम कुछ सीखने की क्षमता रखते हैं। और सीखना ही सीमित नहीं है, सीख कर लोगों को पहुंचाना है, टू एजुकेट करना है, टू बी क्वालिफाइड नहीं। आज हम सिर्फ क्वालिफाइड हैं, एजुकेट नहीं। और एजुकेट और क्वालिफाइड में बहुत बड़ा अंतर है। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पूरा जीवन लगाया, महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, और जीवन को लगाने के बाद जिस जिस चीज का अभाव उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा, चाहे वो इलाज हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा घर हो, कुछ भी हो, उन चीजों को उन्होंने हमें मुहैया कराया जो हमारे महापुरुषों को नहीं मिली। वो सारी चीजें आज हमारे पास हैं। हम दहाड़ लेते हैं, हम रोडों पे आंदोलन के लिए उतर जाते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए आज लड़ सकते हैं क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बहुत गहराई से अध्ययन किया और हमारे लिए अच्छे अधिकार सुरक्षित करके दिए। और बाबा साहब का एक बहुत प्यारा कोटेशन मुझे लगता है कि अगर महिलाओं की शिक्षा को पुरुष की शिक्षा के साथ साथ आगे बढ़ाया जाए तो हम जल्द ही अच्छे दिन देखेंगे और हमारी प्रगति अत्यंत तीव्र होगी। लेकिन मुझे दुख होता है ये देखकर कि उन्हीं महिलाओं में आज कम्युनिकेशन गैप है, वो समझ नहीं पाए। अब उसमें भी दो कारण है, या तो वो समझ नहीं पाए और या फिर हम समझा नहीं पाए। उसमें भी मैं जिम्मेदार उन्हीं लोगों को मानता हूं जिन्होंने समाज की जिम्मेदारी ली थी और जिन्होंने समाज को समझाने का नहीं, सिर्फ भ्रमित करने का काम किया। उन्होंने ये काम किया कि हमारा जीवन सुरक्षित कैसे हो, कारवां सुरक्षित हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं पीछे इतिहास को उठा के देखता हूं तो मेरे हाथ में आता है कि सबसे ज्यादा आंदोलन हम लोगों ने किए हैं। तो बुद्ध कहते हैं ना कि अगर दुख है तो दुख का कारण है। अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलनों का कारण क्या है, और हम सिर्फ निवारण ढूंढते हैं, कारण पे नहीं जाते। और जो व्यक्ति कारण ढूंढ लेता है वो 50% उस परेशानी का हल ढूंढ लेता है कि जिस कारण से वो दुख उत्पन्न हुआ है। और जिस व्यक्ति को कारण मिल जाता है फिर उसके निवारण तक पहुंचने में आसानी होती है। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, वो मैं देना चाहूंगा। एक बार एक कंपनी होती है, उस कंपनी में एक मशीन खराब हो जाती है और मैकेनिक नहीं होता। और जब मैकेनिक नहीं होता तो एक आम मजदूर जानता था उसको ठीक करना, तो उसने कहा सर मैं ठीक करूं? कि हाँ बिल्कुल, कंपनी का काम तो नहीं रुकेगा। तो गया, उसने 10-15 मिनट इधर उधर देखा, एनालाइज किया कि कहां से गड़बड़ हो सकती है। उसने एक हथौड़ी ली और एक जगह एक हथौड़ी मारी, और एक हथौड़ी मारने के बाद उसने कहा सर चालू कीजिए। चालू किया तो मशीन चलने लगी। तो उसने कहा कितने रुपए हुए? कि सर 1000। कि अरे एक हथौड़ी मारने के 1000 रुपए? तो बोले नहीं सर, हथौड़ी के तो 10 ही रुपए हैं, 990 रुपए तो इस बात के हैं कि मारनी कहां है। अगर मैं कहीं भी मार देता तो क्या सही होती? नहीं। तो इस बात से यह समझना है कि अगर हमारी मेहनत भी पूरी हो और दिशा सही ना हो तो क्या हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं? मैं यहां महाराष्ट्र में खड़ा हूं और इधर की तरफ दिल्ली है और इधर की तरफ मुंबई, और मैं मुंबई की तरफ घंटों की रफ्तार से दौड़ता हूं और मैं आशा करता हूं मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। पहुंच सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि मेरी दिशा गलत है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने हमको जीवन के अंतिम चरण में बुद्ध की शरण दी। जीवन के अंतिम चरण में बुद्ध की शरण दी, और बाबा साहब शरण ग्रहण करने के बाद, धम्म की शरण ग्रहण करने के बाद कहते हैं कि अगर मैं 2 साल और जिंदा रहा तो मैं भारत को बौद्ध में कर दूंगा। कितने साल? 2 साल। ये 2 साल और जिंदा रहा तो मैं भारत को बौद्ध में कर दूंगा। और हम लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं बाबा साहब की अंतिम इच्छा बुद्ध धम्म की ले लो दीक्षा। बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। ये धरती जितनी जल्दी आगोश में आती है, जितनी जल्दी नीले नीले झंडे दिखते हैं, पंचशील के झंडे दिखते हैं, पूरे साल भर थम जाते हैं वो झंडे। ना ही मुझे फिर वो झंडे दिखते और ना ही मुझे उन झंडों को संभालने वाले दिखते, ना ही मुझे वो लोग दिखते जो उस दिन उन झंडों को रोड पे रोल कर रहे थे, ऐसे ऐसे इधर उधर ऊपर नीचे। ना ही मुझे वो लोग दिखते और ना ही मुझे वो झंडे दिखते। जब मेरे विहारों में सेशन हुए तो सेशन पे मैंने देखा कि वो झंडे धूल खा रहे हैं, उस झंडों से प्लेटें पहुंची जा रही हैं, उन झंडों से पोछा लगाया जा रहा है। ये बहुत गंभीर और दुख की बात है कि ना ही तो वो झंडे सम्मान में हैं और ना ही उनको घुमाने वाले। तो अब बाबा साहब चाहते थे कि मैं 2 साल के अंदर अंदर भारत को बौद्ध में कर दूंगा, और आज 68 साल हो गए, हमारे हाथ में रिजल्ट 0। हम कुछ बदल नहीं पाए।
हम अपने आप को बौद्ध में नहीं कर पाए, हम अपने घरों को बौद्ध में नहीं कर पाए, हम भारत को बौद्ध में कैसे कर सकते हैं? हम अपने आप को नहीं बदल पाए, हम भारत को बौद्ध में कैसे कर देंगे? आज हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि हम लोग एससी से हैं, तो कैटेगरी में बाबा साहब ने हमें इसलिए बांटा कि तुम थोड़ा सा समझ जाओ, तुम लोग नजर आने चाहिए सरकार को कि तुम्हारा भी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है। इसलिए बाबा साहब ने कैटेगरी में बांट दिया संविधान के अनुसार। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध की शरण में ही तुम्हारे जीवन की तमाम परेशानियों का हल है। ये बात हम बहुत बड़े मंचों से कहते भी हैं, लेकिन हमारी समझ में ये बात नहीं आती। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आज 68 साल 69 साल 69 ईयर साहब को गए हुए हो गए और हमारे हाथ में आज भी रिजल्ट 0 है। हम कुछ नहीं बदल पाए। बाबा साहब के जाने के बाद सैकड़ों विहारों, हजारों, करोड़ों विहारों का निर्माण हुआ, सामुदायिक भवन बने, अंबेडकर भवन बने। तो मेरे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि विहारों का निर्माण क्यों? क्योंकि भिक्षु तो भगवान के शासनकाल में जंगल में रहते थे। भिक्षु तो लोगों से दूर रहता है, ज्यादा लोगों से मिलता नहीं। और जब ज्यादा लोगों से भिक्षु नहीं मिलता, वो एक समय काल परिस्थिति पे मिलता है, समय काल परिस्थिति पे वो धर्म के अनुसार निर्देश देने का कार्य करता है, तो फिर विहारों का निर्माण क्यों? यहां भी 2 बिंदु निकल के आते हैं। विहार एक तो इसलिए बना दिए कि वो इस बात का प्रतीक है कि ये बौद्धों का परिसर है, और दूसरा कि जो विहार चिंतनशीलता का केंद्र थे, जहां हम बैठ के अपनी चिंताओं पे काम करते थे कि इन चिंताओं को चिंतन में कैसे बदला जाए, जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, आज वो विहार सिर्फ चिंता का केंद्र है, क्योंकि वहां अच्छे टीचर नहीं है। और जब अच्छे टीचर नहीं है तो अच्छे स्टूडेंट भी निकल के आना, अच्छे विद्यार्थी भी बनना, प्रखर बनना, वो भी एक बहुत अहम बिंदु है। वो बन ही नहीं सकते, क्योंकि आज टीचर नहीं है तो हमारे पास विद्यार्थी भी तो नहीं है। आज सिखाने वाले नहीं है तो सीखने वाले भी नहीं है। समाज समझना चाहता है, समाज इस बात को समझना चाहता है कि हम समझें कि आज हम कहां खड़े हैं, लेकिन क्या समझाने वाले लोग हैं हमारे पास? ये बहुत गंभीर विषय है। तो मैंने अपने जीवन को इस जगह रखा कि मैं साहब के उन बिंदुओं पे बात करना शुरू करूं कि हमारी पहचान का निर्माण कैसे हो, क्योंकि जब तक कोई पहचान नहीं है तब तक कोई सम्मान नहीं मिल सकता। आज जब मैं और संप्रदाय की बात करता हूं और सामुदायिक भवनों की बात करता हूं और समाजों की बात करता हूं, जैसे मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करता हूं, उनकी एक दाढ़ी होती है, सर पे टोपी होती है, उनका एक ड्रेस कोड है प्रॉपर कि वो कुर्ते पजामे पहनते हैं, व्हाइट ज्यादा पहनते हैं। मस्जिद जाते हैं तो टोपी लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो उससे पहले अजान देते हैं, वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी समय हुआ है, आप लोग अंदर आ जाइए। वही सिख संप्रदाय को जब मैं देखता हूं तो मेरे नजर में आता है कि जब वो गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं तो उनके सर के ऊपर एक प्रॉपर कपड़ा होता है। पगड़ी अगर जिसके पास है वो बहुत अच्छा है, लेकिन सर के ऊपर जब कपड़ा होता है तो वो जाते हैं, वो एक तरीके का बैरियर है कि आप इसको लगाए बिना नहीं जा सकते। और जो व्यक्ति उसको लगाए बिना अंदर जाता है, वो व्यक्ति उसको रोक देते हैं कि आप पहले सर पे कपड़ा पहनो, उसके बाद अंदर जाना। मुस्लिम सुबह खड़े होते हैं, सुबह जब खड़े होते हैं तो अजान लगती है, सुबह नमाज पढ़ते हैं, दोपहर में नमाज पढ़ते हैं, शाम के टाइम नमाज पढ़ते हैं, रात में नमाज पढ़ते हैं, इवन वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। और हम हफ्ते में एक दिन भी विहार आ नहीं सकते, हम हफ्ते में एक दिन भी बुद्ध विहार आने के लिए कतराते हैं। तो आज हमारी हालत हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं तो सिखाएंगे कैसे, हमने आचरण में उतारा ही नहीं तो उतारेंगे कैसे। तो आज पहचान की जरूरत है, वो चाहे हमारे पर्व हो, चाहे हमारे प्रतीक हो, चाहे हमारी परंपराएं हो। बाबा साहब अम्बेडकर हमको जीवन के अंतिम चरण में बुद्ध की शरण दे के गए और हमने संस्कारिक बुद्ध बने, व्यवहारिक बौद्ध नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जरूरी हैं, और संस्कारिक से ज्यादा जरूरी है व्यवहारिक बौद्ध बनना, क्योंकि धम्म हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। धम्म हमारे बैठने में, धम्म हमारे खाने में, धम्म हमारे पीने में, धम्म हमारे बात करने में दिखना चाहिए। धम्म हमारे एक दूसरे के परस्पर संबंध में दिखना चाहिए कि हमारा संबंध कितना अच्छा है। हम सूत्रों का संगायन करते हैं, सुबह शाम वंदना लेते हैं, भगवान की बड़ी बड़ी फोटो हमारे घरों में है, लेकिन क्या बुद्ध का आचरण, बुद्ध के धम्म का आचरण, बाबा साहब का मूवमेंट हमारे आचरण में है क्या? धम्म क्या है? ये बहुत बड़ा बिंदु है। धम्म एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही धम्म है। एक व्यक्ति का
एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही धम्म है। क्या हमारा संबंध अच्छा है? क्या है संबंध अच्छा? बहुत बहुत साधुवाद। अगर आप लोगों का आपस में संबंध अच्छा है तो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। अभी यहां मेरा देखने का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। जब मैं संबंधों की बात करता हूं तो हमारा ज्यादातर प्रतिशत में हमारा घर में भी संबंध अच्छा नहीं होता। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो माँ बेटे हो, चाहे वो सास बहू हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, हमारा आपस में भी संबंध अच्छा नहीं रहता। घर में 8 लोग रहते हैं, क्या 8 के प्रति हमारा मन समान रहता है क्या? और जब संबंध अच्छा नहीं है तो क्या सुख आ सकता है? भगवान कहते हैं कुशल कर्म करने से पुण्य कर्म का दूसरा नाम ही सुख है। पुण्य कर्म का दूसरा नाम ही सुख है और पाप कर्म का दूसरा नाम ही दुख है। आज हमारा जीवन सुखी है क्या? हम तो कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म यानी दुख मुक्ति परम सुख प्राप्ति का मार्ग। धम्म यानी दुख मुक्ति परम सुख प्राप्ति का मार्ग। तो क्या उसका अनुसरण करने के बाद हमारे जीवन में दुख रहता? नहीं रहता। आज हमारी पटिपदा में धम्म नहीं है, उसका ये रिजल्ट है कि हमारा जीवन सुखी नहीं है। आज व्यक्ति ऊंचे ऊंचे महलों में रह के खुश नहीं है और एक व्यक्ति जो शमन बन गया, जिसने चीवर को धारण किया, आर्य सत्य का दर्शन किया और वो ये समझ गया कि मुझे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे कार्य करना चाहिए, वो उस काम में भी सुखी है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है उस क्लास को शुरू करने से पहले कि हम अपनी पहचान का निर्माण कहां से करें और कैसे करें। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस इंट्रोडक्शन को समझ पाए होंगे कि हम किस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। उससे पहले इस बेसिक इंट्रोडक्शन से किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो वो व्यक्ति मुझसे पूछ सकता है। किसी का कोई डाउट है क्या? एलएलबी वालों? पक्का? हम लोग अपनी शुरुआत पहचान को निर्माण करने में कहां से शुरू करते हैं? हम चाहते हैं कि भंते जी वो फला व्यक्ति नहीं बदल रहा है, भंते जी वो व्यक्ति हमारी बात ही नहीं सुनता, भंते जी हम जाते हैं कहने तो वो हमारी बात मानते ही नहीं है, विहार आते ही नहीं है। दूसरी बात, मैं यही एक घटना को जोड़ रहा हूं। भगवान बुद्ध जी ने जब संबुद्धत्व को प्राप्त किया और संबुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद जब धम्म की रूपरेखा को तैयार किया, धम्म की रूपरेखा तैयार करने के बाद भगवान ने जब अपना पहला धर्म उपदेश दिया, इसी पतन मृगदाव सारनाथ में कुछ 5 ब्राह्मणों को, पंचवर्गीय ब्राह्मणों को, और जब उनको भिक्षु बना दिया और भिक्षु बनने के बाद उनमें से एक जिनका नाम था अश्ची भंते जी, जिनको अश्वजीत भी कहते हैं, जब वो चारिका के लिए नगर में निकले और चारिका के लिए जब भंते जी नगर में थे और शारिपुत्र भंते जी जो संजय के शिष्य थे, शारिपुत्र मोगलयन भंते जी, जब शारिपुत्र भंते जी ने अश्ची भंते जी को पीछे से देखा, कमर की तरफ से देखा, बात नहीं की, सिर्फ देखा, थमे हुए पैर, चलता धीरे धीरे चलते हुए, आराम से धीमी गति, चेहरे पे मुदिता, शरीर में कांति, और बिल्कुल ऐसे कि 6 की 6 इंद्रियां संयत में है। जो व्यक्ति 4 आर्य सत्यों का दर्शन कर चुका है, जो जान चुका है कि इस दुनिया में दुख के अलावा दूसरी चीज नहीं है। शारिपुत्र भंते जी अश्ची भंते जी को देखकर प्रभावित हुए, देखकर प्रभावित हुए, बात नहीं की, ना बात की, ना उनसे अभिवादन किया, परस्पर संबंध भी नहीं बैठा, सिर्फ देखा। तो धर्म हमारे हर तरीके के दृष्टिकोण को बदल देता है। धर्म इस बिंदु को बदल देता है कि हम रहें कैसे। धर्म हर प्रकार से हमको बदल देता है। धर्म हमारे काया वाणी मन को शुद्ध परिशुद्ध कर देता है, और जब हमारी काया वाणी मन शुद्ध परिशुद्ध हो जाते हैं तब हमारा जीवन सुख में जाना शुरू होता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि दुख आने के कारण क्या है। और जब हम कारण को जान लेते हैं फिर हम उस पर बैरियर लगा देते हैं, फिर दुख हमारे जीवन में नहीं आता, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि सब अनित्य है, सब कुछ अनित्यता में है, तो हम दुख है तो सुख भी आ सकता है। इसी बिंदु में सबसे पहले जरूरी ये है ये मानना कि हम दुखी हैं। अगर हम ये माने ही नहीं कि हम दुखी हैं तो क्या हम सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे? नहीं। सबसे पहले आप लोगों को ये मानना है कि हम दुखी हैं और अपने आप को खाली कर देना है, क्योंकि जब तक अपने आप को खाली नहीं करोगे तब तक हम कोई दूसरी चीज नहीं डाल सकते। ये बोतल है, इसमें थोड़ा सा सरफेस खाली है, अभी मैं इसको भर सकता हूं क्या? अगर ये पूरा
भरा होता तो डालता तो क्या होता? सिंपल। इसलिए अपने आप को खाली करो और खाली करने के साथ फिर जो चीज मैं बता रहा हूं उस चीज पे गहराई से कार्य करना है, क्योंकि शुरुआत में तो परेशानी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वो पटिपदा में उतरने लगेगा तो तुम्हारा व्यवहार बदलना शुरू होगा, और जब हम खुद को बदल लेते हैं फिर सामने वाला व्यक्ति हमको देखकर बदलना शुरू हो जाता है। तो अभी हम लोगों को शुरुआत कहां से करनी है? अपनी पहचान को निर्माण करने की, अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका को कहां पे स्थापित करना है? तो हमको सबसे पहले अपने घर से शुरू करना है, और घर में भी खुद से शुरू करना है। धम्मा, अगर मैं धम्म को इजिकल्स टू में करता हूं तो धम्मा इजिकल्स टू अनुशासन, डिसिप्लिन। धर्म हमको अनुशासित करता है, धर्म हमारे हर प्रकार से हमको निखार देता है। तो हम क्यों ना अपनी उस दिनचर्या पे कार्य करें कि बौद्धों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, बौद्धों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो क्या हम लोग फॉलो करेंगे, प्रॉपर करेंगे? तो जो बुद्ध विहार अभी चिंता का विषय है, क्या वो चिंतनशीलता का विषय बनेंगे? पक्का? क्योंकि धम्म के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला भिक्षु, दूसरा भिक्षुणी, तीसरा उपासक और चौथा उपासिकाएं। अगर एक भी गिर गया तो धम्म नहीं टिक सकता। तो हम लोगों ने बहुत गहरे चिंतन और मनन के बाद कुछ पॉइंट्स फिक्स किए कि इन पॉइंटों पे हम लोग चर्चा करने के साथ साथ उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। जैसे आज हम खाना खाते हैं, आज हम सोते हैं, हम फोन यूज करते हैं। पहले व्यक्ति की जरूरत थी रोटी, कपड़ा और मकान, आज चौथी जरूरत फोन है। अगर फोन ना हो तो व्यक्ति सुकून से नहीं रह सकता, अधूरा है। उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि धम्म और मिशन को, धम्म और साहब का वो सपना कि बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना पे हम काम करें, वो सपना साहब का आखिरी लक्ष्य हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए, और दूसरा कि वो हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। अगर हम सच्चे और अच्छे बौद्ध हैं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हमारी कृतज्ञता है, हमारी ये कृतज्ञता है कि वी आर बिकॉज ही वॉज, हम हैं क्योंकि आप थे तो हम हैं। अगर ये है तो फिर इन बिंदुओं पे कार्य करना शुरू करना चाहिए, वरना संतुष्टि में तो समाज जी रहा है। और एक बात हमेशा याद रखनी है उपासिकाओं, कि जब आग पड़ोस में लग रही है तो बचेगा हमारा घर भी नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अभी मैं शुरू कर रहा हूं। पहला पॉइंट जो मैंने डिसाइड किया, बौद्धों की दिनचर्या। बौद्ध अभी दिनचर्या क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम दिन में उतरते हैं तो कुछ मापदंड हम तय कर लेते हैं कि हम इतने बजे जगेंगे, जगने के बाद हम ये काम करेंगे, इतने बजे हम खाना पका लेंगे, इतने बजे हम खा लेंगे, इतने बजे हम ड्यूटी चले जाएंगे, वहां से लौट के आएंगे, हम अपने बच्चों को इतना समय देंगे। आदि आदि पॉइंट हमारे डिसाइड हो जाते हैं, और जब हम डिसाइड कर लेते हैं, हमारा एक ट्रैक डिसाइड हो जाता है, फिर हम भटकते नहीं हैं। भटकते हैं क्या? नहीं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? पहले पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। प्रातःकाल उठते ही परिवार के सभी सदस्य परस्पर में नमो बुद्धाय जय भीम से अभिवादन करेंगे। जब हम सुबह खड़े हों और जो भी व्यक्ति हमारे सामने आए उसको हम ऐसे हाथ जोड़ के नमो बुद्धाय जय भीम करें। हाथ जोड़ के करना है, चाहे वो हमसे छोटा है, चाहे वो हमसे बड़ा है, चाहे वो हमारा हस्बैंड है, चाहे वो हमारी वाइफ है, चाहे वो हमारे सास है, चाहे हमारा ससुर है, चाहे हमारी माँ और चाहे हमारा पिता। कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम उसको हाथ जोड़ के नमो बुद्धाय जय भीम करें। अभी हाथ जोड़कर ही क्यों और नमो बुद्धाय जय भीम ही क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हमें बौद्ध बना के गए, तो हम बुद्ध को नमन करते हैं और हम जय भीम करते हैं, जय भीम का उद्घोष करते हैं। और हाथ जोड़कर इसलिए करते हैं क्योंकि हाथ जोड़ने से हमारी बॉडी पोलाइट हो जाती है, विनम्र हो जाती है। और दूसरा विषय कि धम्म वाणी की मधुरता बताता है, सुभाषित होना बताता है, और जब हमारी वाणी और शरीर विनम्र होते हैं तब हमारा संबंध मधुर बनता है, और संबंध मधुर बनता है तो लंबे समय तक सुख तक लेके जाने के लिए सक्षमता और स्थिरता प्रदान करता है। तो ये पहला पॉइंट है कि हम आपस में नमो बुद्धाय जय भीम से अभिवादन शुरू करेंगे सुबह खड़े होने के साथ में। समझ में आया? क्लियर करूं? आगे बढ़ूं? नमो बुद्धाय जय भीम, ऐसे ऐसे नमो बुद्धाय जय, बस
और सभी करेंगे। एक दूसरे को आपस में रास्ते में मिलते हो, विहार में आते हो, घर में, घर से शुरू करना और बाहर तक इस रूल को अलाउ कर देना है। ये पहला पॉइंट कि हम आपस में सुबह उठते ही परस्पर एक दूसरे को नमो बुद्धाय जय भीम करेंगे। दूसरा, प्रातःकाल। बुद्ध वंदना। हम अगर विहारों में आ सकते हैं, नजदीकी में है, तो बहुत अच्छा है। विहारों को हम संभालें और विहारों को हम सुंदर और सभ्य और सहज बना दें और हम डिसिप्लिन में बुद्ध वंदना करें। लेकिन हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, हमारे जो दायक हैं घर के, जो कमाने जाते हैं, वो लोग विहार आने के लिए सक्षम नहीं रहते रोजाना, तो हम कोशिश करें कि हम रोजाना घर में बुद्ध वंदना शुरू करें। एक समय फिक्स करें, जो वो 6 बजे हो सकता है, 7 बजे हो सकता है, 8 बजे हो सकता है, जब आप कंफर्टेबल हो। सभी परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे, बहुत श्रद्धा और गौरव के साथ बुद्ध वंदना करें। बुद्ध वंदना में तीसरण और पंचशील का संगायन करो और पंचशील को जीवन का हिस्सा बनाओ। आज मुझे दोहराने वाले तो बहुत दिखते हैं, लेकिन उनके चरित्र में शील नहीं दिखता। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शीलवान बने, तो उसके लिए सबसे जरूरी ये बिंदु है कि हम शीलवान बनना शुरू हो जाए। हमारी वाणी मधुर हो, हम चोरी ना करें, हम व्यभिचारी ना हो, ब्रह्मचर्य से रहें, संयत से रहें, हम झूठ चुगली निंदा ना करें और हम किसी प्रकार का नशा ना करें, प्रमाद उत्पन्न करने वाला नशा ना करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में ये गुण दिखना चाहिए, तो सबसे पहले जरूरी है खुद का शीलवान होना, क्योंकि जैसा हम बनते हैं वैसा ही हम दे पाते हैं। दूसरा पॉइंट समझ में आया? ठीक है। तीसरा पॉइंट कि हम ध्यान साधना और काया स्थिति का अभ्यास करेंगे। ध्यान साधना जब हम करते हैं, मेडिटेशन बौद्धों का बहुत उत्तम गुण है, और जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ने लगती है। हम अपनी हर प्रकार की वस्तुओं के प्रति सजग हो जाते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं, और जब हमारी एकाग्रता बढ़ने लगती है फिर हमारा जीवन श्रेष्ठता की तरफ जाना शुरू होता है। और काया सती, जो कि हमको निरोगता प्रदान करता है, हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी को उत्पन्न नहीं होने देता, जिसको अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में कहूं तो एक्सरसाइज, शरीर की एक्सरसाइज, शरीर का काया का अभ्यास, हम लोग वो भी शुरू करना शुरू करें। वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास समय कितना है, वरना वंदना तो रेगुलरिटी करनी है। चौथा, परिवार की महिलाओं के काम काज में सहयोग व उनका सम्मान। यह बात पुरुषों से की जा रही है। आज हम लोग ये समझते हैं कि हम जीवन संगिनी नहीं, गृहिणी लेके आए हैं। यह गृहिणी में और जीवन संगिनी में दोनों में बहुत बड़ा भेद है। गृहिणी यानी जो घर की मालकिन हो, गृह की स्वामिनी हो, और मेरा ऐसा मानना है कि वो घर की मालकिन नहीं, वो जीवन की संगिनी है, जीवन संगिनी है। क्या हम अपने परिवार को छोड़ के उसके घर रहने गए क्या? आज एक बहुत व्यवहारिक सी बात है कि अगर आज एक कोई व्यक्ति छोटा बकरी का बच्चा भी पालता है, उसको किसी को नहीं देता, और एक माँ बाप ने तो अपनी बेटी दे दी जो अपनी नस्ल को बढ़ाने का काम करेगी, जो आपके वंश को चलाने का काम करेगी, तो उस माँ बाप और उस बेटी के प्रति तो हमको एहसान तले बिल्कुल जीवन भर दबे रहना चाहिए। रहना चाहिए ना? क्यों नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए, क्योंकि उस माँ ने, जिस माँ ने 9 महीने उस बेटी को अपने पेट में रखा, 20 साल संभाला, उस बाप ने जो पंखे में बेटी को रखा और धूप में खुद ने कमाया, उस बाप ने अपनी बेटी को तुम्हें दे दिया बिना किसी उद्देश्य और बिना किसी लालच के। तो उस माँ बाप के प्रति हमको जीवन भर ऋणी रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। तो हम गृह स्वामिनी नहीं लाए हैं, हम जीवन संगिनी लाए हैं, जो हमारे सुख दुख में सहभागी रहेगी। तो उनके कार्य में हमको सहभागिता भी दिखानी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना, बुद्ध धम्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बुद्ध धम्म की क्या पहचान? अगर हम यह कह रहे हैं तो सिर्फ कहने में नहीं, वो व्यवहार में दिखना भी चाहिए। अगर मानव मानव एक समान है तो घर के कार्य महिला ही क्यों करेगी और बाहर के कार्य पुरुष ही क्यों करेगा? दोनों जगह सामंजस्य क्यों नहीं बिठा सकते? तो हमको इस बात पे भी ध्यान देना है। दूसरा बिंदु कि हम गृह स्वामिनी नहीं लाए हैं, हम जीवन संगिनी लेके आए हैं। हमारी जो जीवन संगिनी है वो बहुत सम्मान की पात्र है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आई है सिर्फ हमारे लिए। तो हमारा ये दूसरा बिंदु कि हम उनका हर आकार में सम्मान करें, और गृह स्वामिनियों का भी ये फर्ज बनता है नैतिक रूप से कि जो हमारा गृह जीवन साथी है उसका भी हम परस्पर सम्मान करें। इससे भी हमारा संबंध बहुत मधुर हो जाता है।
5वां, परिवार के सभी सदस्य सदैव प्रसन्नचित्त रहेंगे, करुणा मैत्री से परस्पर व्यवहार करें, क्रोध मारपीट व अपशब्दों से दूर रहे। जब मैं शहरों में देखता हूं, जब कई बार शहरों में लोग इनवाइट करते हैं कि भंते जी हमारे यहाँ आइए, तो मैं यह देखता हूं कि जब उन लोगों में आपस में झगड़ा होता है तो उनमें से एक व्यक्ति को इंडक्ट करता है कि इन छोटे छोटे बच्चों को लेके यहां से जाओ। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि हमारे व्यवहार का असर हमारे बच्चों पे जरूर पड़ेगा। अगर हम गाली दे रहे हैं तो उसका असर हमारे बच्चों पे भी पड़ेगा। अगर हम आपस में मारपीट कर रहे हैं तो उसका असर भी हमारे बच्चों पे पड़ेगा। वो बात शहर में भी लागू नहीं होती, वो बात हर प्रांत हर क्षेत्र में लागू होती है कि जैसा हम छोटे बच्चों को दिखाते हैं वैसा ही उनका जीवन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना है कि हम घर में बच्चे हो या ना हो, हम आपस में प्रसन्नचित्त रहे, हमारा अंदर से इंटरनल पीस रहे, हम अंदर से प्रसन्नचित्त रहे, मैत्री का व्यवहार करें और क्रोध बिल्कुल ना करें और गाली गलौज भी ना करें। इससे भी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। और हमारी ये बहुत अहम पहचान है कि हमारी वाणी सुभाषित होनी चाहिए। और बुद्ध का धर्म किसी लिमिटेड लोगों के लिए नहीं है। धर्म धर्म है। धर्म ना बौद्ध है, ना जैन है, ना हिंदू है, ना पारसी है। धर्म की प्रतिपदा है। और हम जिस व्यक्ति से बात करते हैं, हम ये चाहें कि उस व्यक्ति से जब हम एक बार बात करें तो हमसे प्रभावित हो जाए, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग इज द लास्ट मीटिंग, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हमारा पहले बार बात करना ऐसा होना चाहिए कि उस व्यक्ति के दिल और दिमाग में गहरा इफेक्ट डाले कि इस व्यक्ति के बात करने का तरीका कितना मैत्रीवान है, कितना प्यार से व्यक्ति बात करता है, ऐसे कि उसको हम सालों से जानते हो। इतनी सहजता से, आराम से और सजगता से हमको बात करनी चाहिए। आगे कंटिन्यू करूं? पक्का? बोर तो नहीं हो रहे? ठीक। अपने कार्य स्थल अथवा पद स्थान पर जिम्मेदारी और ईमानदारी से कार्य करें, आय के अनैतिक और भ्रष्ट साधनों से दूर रहें। इस पे थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा प्रयास डालने की जरूरत है। प्रयास और प्रकाश दोनों डालने की जरूरत है, क्योंकि आज जब मैं देखता हूं तो हम अपने कार्यों के प्रति गंभीर नहीं होते। वो चाहे हमारी सरकारी नौकरियां हो, वो चाहे हमारी प्राइवेट नौकरियां हो, वो चाहे हमारे सामाजिक कार्य स्थल हो, वो चाहे हमारे निजी कार्य स्थल हो, हम कहीं भी अवेयर और सजग नहीं रहते। हम ऐसा करते हैं कि हम साइन करते हैं और घंटों बैठ के बात करते हैं। हम ऐसा भी करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं कर रहे, और जब आप लोग ईमानदार नहीं हैं तो हम दूसरा ईमानदार हो जाए इस बात की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? जब हमारी सम्यक आजीविका होगी तो ही तो हम सम्यक आजीविका से सुख ले सकते हैं। अगर सम्यक आजीविका नहीं है, ईमानदारी की सैलरी हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो क्या व्यक्ति हमें भ्रष्ट नहीं कहेगा? क्या व्यक्ति हमारी संस्कृति पे थू थू नहीं करेगा? क्या व्यक्ति इस बात को थू थू नहीं करेगा कि अरे ये बौद्ध है, ये ऐसा करता है, अरे ये जय भीम वाले हैं, ये अम्बेडकरवादी हैं जो कभी ईमानदारी से कार्य नहीं करते? क्या ये बात उचित है क्या? नहीं। तो ये हमारे अंदर गुण होना चाहिए कि हम अपने कार्यस्थल पे हमको जो भी जिम्मेदारी दी जाए हम उस पे बहुत बारीकी से और ईमानदारी के साथ कार्य करें। जब सैलरी हमारे हाथ में आए तो हमको ये गर्व होना चाहिए कि मैंने जो महीने भर मेहनत की है इस मेहनत का परिणाम है। ये बिंदु भी हमारे चरित्र में बहुत गहराई से उतरना चाहिए। अगला, अपरिचित लोगों के प्रति भी करुणा मैत्री का व्यवहार रखें। जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, किसी भी देहात का हो या शहर का हो, ये बात मायने नहीं रखती है। बात ये मायने रखती है कि हमारा उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार कैसा है, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग इज द लास्ट मीटिंग। दुनिया गोल है, वो व्यक्ति कब हमें मिल जाए, उस व्यक्ति से कब हमें जरूरत पड़ जाए। अभी मेरी लाइफ का बहुत स्पेशल इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने अब तक ओला की 4 राइड बुक की है और 4 की 4 राइडों में मुझे एक ही व्यक्ति लेने आया, एक ही व्यक्ति। और वो हर बार मुझे देखता वो चौंक जाता है कि अरे हमें हर बार आपसे, तो कहता है भंते जी दुनिया कुछ ज्यादा ही गोल है, हर बार आप ही मिल जाते हैं। तो अपरिचित लोगों के साथ भी हमारा व्यवहार बहुत करुणा और मैत्री का होना चाहिए, क्योंकि पहली मीटिंग ही लास्ट मीटिंग होती है। पहला प्रभाव ही आखिरी प्रभाव होता है कि उस व्यक्ति के सामने हम एक उदाहरण बन के पेश हों।
कि हमको फला व्यक्ति मिला था जो बुद्धिस्ट कैटेगरी से, बुद्ध के धम्म से ताल्लुक रखता है, बाबा साहब अंबेडकर से ताल्लुक रखता है, और उन व्यक्तियों का व्यवहार बहुत सुंदर दिखता है। और जब हम अपने आप को बदलना शुरू करेंगे, हम जब दूसरों के साथ करुणा और मैत्री का व्यवहार करना शुरू करेंगे, तभी दूसरा हमारे साथ करुणा और मैत्री का व्यवहार करना शुरू करेगा, क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसा ही लौट के हमारे पास आता है। ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा सहायता किए जाने पर हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर कृतज्ञता पूर्वक साधुवाद कहें। आज हमें कोई मदद करता है या हम किसी को मदद करते हैं तो हम एज अ फॉर्मेलिटी उसको छोड़ देते हैं, हम फॉर्मेलिटी के लिए कह देते हैं। एक अंग्रेजी का वर्ड आ गया है थैंक यू, बस वो थैंक यू चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो उस वर्ड को बोल लेता है, थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना किया, थैंक यू। ये आर्टिफिशियल हमको पसंद नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता, आर्टिफिशियल ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाता। बौद्धों में एक बहुत प्यारा शब्द है साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इंग्लिश में थैंक यू, हिंदी में धन्यवाद, और बौद्ध संस्कृति में या पाली में बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद यानी ऐसा, साधु यानी ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो जब हमें कोई सहायता दे, आज तो ज्यादातर लोग किसी की सहायता करते भी नहीं है, क्योंकि आज व्यक्ति अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है, लेकिन इस रेयर कंडीशन में भी, इस मुश्किल परिस्थिति में भी अगर कोई हमें सहायता दे रहा है तो उस व्यक्ति का हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर साधुवाद ज्ञापित करना चाहिए कि आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मुझे उस परिस्थिति में मदद दी, जिसके कारण जब आपका व्यवहार उसके बाद कृतज्ञता का रहेगा तो दोबारा भी वो व्यक्ति सहायता करने के लिए खड़ा रहेगा। अगर हम उसको कृतज्ञता देंगे नहीं तो आज लोगों के अंदर बहुत सारे कलेश हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारे कुप्रभाव हैं। वो व्यक्ति कहता है अरे मैंने तो मदद की थी, लेकिन वो तो एहसान ही नहीं समझते, वो तो कुछ समझते ही नहीं, वो तो फॉर्मेलिटी में रहते हैं। तो ये गुण आप लोगों के अंदर होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति हमको मदद करे तो उसके प्रति हमारा साधुवाद ज्ञापित कृतज्ञता पूर्वक होना चाहिए, धन्यवाद कृतज्ञता पूर्वक होना चाहिए। इंटरनली, फॉर्मेलिटी में नहीं, अंदरूनी कृतज्ञता होनी चाहिए कि आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मेरी इस मुश्किल परिस्थिति में मदद की है। दूसरा, किसी भी समूह में संवाद करते हुए किसी भी व्यक्ति के साथ बहस की अपेक्षा मैत्रीपूर्ण ढंग से अपना पक्ष रखें। आज मैं देखता हूं जब हम किसी से बात करते हैं, अगर हम झूठ भी बोल रहे होते हैं तो हम उस झूठ को सच बनाने के लिए अपनी आवाज को ऊंचा कर देते हैं और हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हम नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू ऐसा नहीं कर सकता, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप ऐसे ही हो, मैं जो कह रहा हूं मैं सही हूं, आप गलत हो। ये तरीका बहुत गलत है। हम जब किसी व्यक्ति से बात करें या किसी ग्रुप में बात करें या अपनी बात रखें तो मैत्रीपूर्ण ढंग से और बहुत आराम से, सहजता के साथ, वाणी का संयम रखते हुए वो बात को कहना है, क्योंकि संयम बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान ना हो तो बातों पर, और कमाई ना हो तो खर्चों पर, वरना व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। इसलिए संयम बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट, परिवार के कामकाजी सदस्य के शाम को घर लौटने पर बाकी सदस्य मुस्कुराते हुए उसको नमो बुद्धाय जय भीम कहेंगे। आज हमारे घर का प्रमुख दायक घर से बाहर रहता है, पूरे दिन काम करता है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। वो कमाता किसके लिए है? परिवार के लिए कमाता है ना। वो परिवार जो घर में है, वो परिवार जिसको उसने फ्रिज दिया, उस फ्रिज का पानी वो पूरा परिवार पीता है बजाय उस व्यक्ति के। घर में वो बड़ी टीवी लगा के देता है, अब तो एलसीडियां चल गई हैं, घर में वो बड़ी एलसीडी लगा के देता है, पूरा घर उसको देखता है बगैर उस आदमी के। तो क्या उस व्यक्ति के प्रति हमारी कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए? नहीं, हमारे लिए तो वही देवता है ना, देवता नहीं देने वाला, वो कमा के ला रहा है, वो हमको दे रहा है, हमारे लिए तो वही देवता है। तो जब वो व्यक्ति घर से लौटे, जिस व्यक्ति ने, अपना समाज गाली खा के कमाता है, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो भी गाली खाते हैं इनडायरेक्टली, और जो प्राइवेट करते हैं वो भी गाली खाते हैं। और उन लोगों का क्या कहना जो लोग चौक पे बेलदारी करते हैं, वो लोग चौक पे मकान बांधने का काम करते हैं, वो लोग दिन की दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो लोग कितनी गालियां खाते होंगे? वो तो मुंह पे गालियां खाते हैं। तो जब वो व्यक्ति घर लौटेगा जिसने पूरे दिन गालियां खाई हैं, और जब घर का व्यक्ति उनको खड़े होकर नमो बुद्धाय जय भीम कहेगा, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखेगा कि इस व्यक्ति ने पूरे दिन हमारे लिए कमाया, तो क्या उस व्यक्ति का चित्त प्रसन्न नहीं होगा? क्या संबंध मधुर नहीं बनेगा?
तो ये भी हमारे आचरण में उतर जाना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे लिए पूरे दिन घर से बाहर कमा रहा है, उस व्यक्ति के लिए हमारे दिल में कृतज्ञता, सम्मान और बहुत ज्यादा मैत्री होनी चाहिए। ये बिंदु भी चरित्र में अंदर तक उतरना चाहिए। इस बात से सहमत है? ठीक। शाम को फिर हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर और महाकारुणिक बुद्ध भगवान तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के समक्ष बैठकर हम कोशिश करें कि पूरा परिवार बैठकर फिर बुद्ध वंदना का संगायन करें और शील को जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर शील जीवन का हिस्सा है तो जीवन सुखी है, और शील जीवन का हिस्सा नहीं है तो जीवन सुखी नहीं है। शील को पालन करने में कठिनाई तो होती है, चित्त तो विचलित हो जाता है, लेकिन अगर शील नहीं है, मापदंड नहीं है, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। शायद आप लोग डेली दूध लेने जाते होंगे, जाते? अगर वो थैली खुली हुई हो, लेंगे क्या? क्यों? दूध तो उसमें तब भी था ना। हमने कोई मेडिसिन ली, हमने कोई मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी, अगर उसकी सील टूटी हुई है तो क्यों? एक्सपायर नहीं है, बस वो सील टूटी हुई है, तो क्या करेंगे? सिंपल। जब हमारे अंदर शील नहीं है, हमारे जीवन में मापदंड नहीं है, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और अच्छा नहीं बन सकता। हमको कोई व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता अगर हम लोग हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगलियां करते हैं, और हम जो काम हमने किया है उसको मना करते हैं, और जो काम नहीं किया उसके लिए हाँ करते हैं। हम नशा करते हैं और नशा करने के बाद भी हम लोग मना करते हैं, तो क्या समाज हमको अपनाएगा? क्या परिवार हमको अपनाएगा? और यही मैं भगवान के दृष्टिकोण पे बात करता हूं, तो धर्म कहता है कि अगरबत्ती की खुशबू, कुछ सुगंधित चीजों की खुशबू तो एक लिमिटेड जगह तक रहती है, लेकिन शीलवान व्यक्ति की खुशबू ब्रह्मलोक और देवलोक को चीरते हुए ऊपर निकलती है। अगर हम चाहते हैं कि हमें सुगति मिले, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ तो जीवन अच्छा गुजरे ही, यहाँ तो जीवन सुख में गुजरे ही, बाहर भी परलोक में भी जीवन सुख से गुजरे, तो जरूरी यह है कि हम अपने आचरण में शील को उतारना शुरू करें। शील व्यक्ति की शुद्धता है, शील व्यक्ति का सदाचरण है, और जिस व्यक्ति के अंदर शील नहीं है उस व्यक्ति के अंदर सुख स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि उसने सुख के आने के लिए बैरिकेड लगा दिए कि तू अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास शील ही नहीं है। जिस प्रकार हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देता है और परहेज बताता है कि इस चीज से दूर रहना है, तब जाके तुम सही हो पाओगे, तभी जाके वो दवा कार्य कर पाएगी। तो यह वही परहेज है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख आए, तो परहेज यह है कि हमको शीलवान रहना होगा। और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख ना चाहता हो। है क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो सुख ना चाहता हो? तो मैं आशा करता हूं कि ये दिनचर्या आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं ये भी आशा करता हूं कि हम बाबा साहब के उस विचार पे काम करेंगे जो बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना थी। मैं आशा करता हूं मेरी फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं रहेगा, आगे भी मैं देने की कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के साथ हम बहुत लंबे समय तक चलेंगे, क्योंकि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता हूं। अगर सब कुछ करना है तो आप लोगों को साथ में खड़ा होना बहुत जरूरी है, तीनों तरीके से, तन मन धन। क्योंकि भगवान कहते हैं दान 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समय दान। एक व्यक्ति श्रम दान नहीं दे सकता, एक व्यक्ति संग दान, पैसा नहीं दे सकता, लेकिन समय दे सकता है। तो जिसके पास समय है वो समय देना शुरू करो। एक व्यक्ति समय नहीं दे सकता, श्रम दे सकता है, वो श्रम देना शुरू करो। और जो व्यक्ति समय नहीं दे सकता, श्रम नहीं दे सकता और पैसा दे सकता है, वो व्यक्ति पैसा देना शुरू करो। जो ये तीनों नहीं दे सकता, वो बस मजबूती से खड़े रहना शुरू करो, मेरे लिए उतना काफी है। उसमें हम लोग बहुत आगे तक निकल जाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे थम के सुना। और मैं और भी अनलिमिटेड बोल सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, मैं और भी बोल सकता हूँ, घंटों खड़े होके पढ़ा सकता हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग घंटों खड़े होके बैठकर भी नहीं समझ सकते, इसलिए मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आगे फिर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।